पहला चीज सत्य का संग, वो सत्य है उसका मुझे संग करना है। तो सत्य का संग जैसे भी हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहो, तुम प्रोफेशन में हो उसी में रहो, तुम घर का ख्याल कर रहे हो उसी में रहो, जहां भी रहो अपने आश्रम के अनुसार पूर्ण रूप से जीवन को जीते हुए सत्य का संग करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो जो विद्याएं अर्जित करनी है उन विद्याओं को अर्जित करते हुए सत्य का संग करना है। गृहस्थ आश्रम में आए हो तो पूर्ण गृहस्थ का आनंद अनुभव करते हुए, पति और पत्नी एक दूसरे से अथाह प्रेम का एग्जाम्पल बनते हुए, कि भाई उदाहरण दें तो कहे भैया वो देखो वो कितने अच्छे हैं, वैसे होते हुए सत्य का संग करना है। वानप्रस्थ में आए हो तो जो तुम जिस लेवल पे पहुंच गए हो, वो जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको तुम पूरा करते रहो, लेकिन सत्य का संग भी करके रखो। और संन्यास आश्रम में तो और कुछ बचा ही नहीं, सत्य का संग ही बचा, उपवास ही बचा। तो इस तरीके से अगर पूर्ण जीवन तुमने जीना है, पूर्ण जीवन पूर्णता से जीना, अधूरा नहीं करना, यू मस्ट लिव योर लाइफ फुल्ली 200%। कैसा? 200%। और किसी को दिखाना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम आध्यात्म में हो, शिव योग, नॉर्मल, कितनी भी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाए, यू मस्ट रिमेन नॉर्मल। एक सन्यासी बैठा पेड़ के नीचे, खूब तपस्या कर रहा, चिड़िया ने बीट कर दी, बहुत दिन हो गए थे उसके ऊपर, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने यूं देखा तो उसके अंदर इतना तेज प्रकट हो गया था कि चिड़िया को देखते ही संभवी उसकी यहाँ से अग्नि निकली, चिड़िया भस्मों के नीचे गिर गई। उसने कहा वाह, ओ वाह, बड़ा तेज आ गया मेरे अंदर तो हैं, मैं तो अब कोई जरूरत ही नहीं मुझे साधना करने की, अब तो बड़ा अग्नि वाला हो गया हूँ। उठा और चल दिया। तो एक जगह एक बच्ची थी, नई नई शादी हुई होगी, तो कुएं से पानी भरती थी और फेंक देती थी, पानी भरती थी फेंकती थी। उसने बोला पानी पिलाओ, उसने कहा रुको, फिर पानी भरा करा, फटाफट करती गई। उसने सुना नहीं, पानी भरो। उसने कहा 2 मिनट रुको, घर में मेरे आग लगी है, आग बुझा दूं फिर तुम्हें भी पिलाती हूँ। फिर फटाफट करने लगा। सन्यासी को कहा अच्छा ये इसको सबक सिखाना होगा, यूं तपस्या वाला वो किया और यूं किया उसको। उसने कहा स्वामी जी ये चिड़िया नहीं है जो जल जाएगी, 2 मिनट सब्र रखो, पानी तुम्हें पिलाती हूँ। उसने कहा इसको कैसे पता लगा कि मैं चिड़िया जला के आ रहा, तपोबल से तपोबल से जलाई तो चिड़िया ही जलाई, क्या फायदा हुआ ऐसी तपस्या का। तो एक साधक था, उसने बहुत अच्छा शिव योग किया, तो करने के बाद उसके अंदर शक्ति आ गई। शक्ति आ गई तो यूं शक्ति से वो बड़ी सी अलमारी यूं करके यूं खसका दे, यूं करके यूं खसका दे, लोगों को दिखाया देखो मेरे अंदर शक्ति, यूं करके यूं सिखाया, यूं करके यूं सिखाया। कुछ दिन बाद उसके गुरुजी आ गए। उसने कहा देखो मैं गुरुजी को इम्प्रेस करता हूँ। क्या गुरुजी आपका शिष्य, देखिए अलमारी रखी गई, 10-15 लोग आके अलमारी रखे, उसने यूं किया, खसका दिया, यूं करके यूं खसका दिया। क्या गुरुजी आपका शिष्य हूँ, आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। गुरुजी उठे, उसके पास आए, उसने सोचा सिर पे हाथ रखेंगे, झंडाटेदार मारा। बोला जो काम 50 रुपए की लेबर कर दे हैं, वो काम करने के लिए मैंने तेरे को ये शिव योग सिखाया था क्या है। तो उस तरीके से वो भी, उन्होंने कहा चिड़िया जला दी मैंने। तो उसके बाद उसने कहा अब पियो पानी। पानी पिया। उसने कहा पहले तो ये बताओ तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं चिड़िया जला के आ रहा हूँ। कहती है ये तो जब साधना करते हो तो दिव्य दृष्टि तो मिल ही जाती है, सब दिख जाता है, अब तुम जो सोच रहे हो वो सब दिख रहा है। कहता है अच्छा अब तूने घर जला था, जरा वो भी मुझे दिखा, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। कह चलो। वहाँ चल के देखा तो एक हिस्सा एक घर का जैसे आग
बुझाई हो, किसी ने काला हो रखा था और खूब पानी जैसे किसी ने डाला हो, वहाँ पानी भी गिरा था। बोला ये मुझे बता दे ये कैसे हुआ, तू मेरी गुरु बन जा, तू मेरे को ये ज्ञान बता, ये मेरे को विद्याएं आनी चाहिए। उसने बोला ये कोई विद्याएं नहीं, मेरे गुरु ने सत्य का संग कैसे किया जाता है वो बस मुझे सिखाया था। मैं हमेशा उस परमात्मा के संग में हूँ, सत्य का संग करती हूँ, तो इसीलिए मेरे अंदर ये शक्ति, मेरे अंदर अपना ज्ञान, मेरे अंतर्दृष्टि खुल गई, मैं अपने आप वो कर रही हूँ।